पाठ 3। श्रवण कुमार। प्राचीन समय में श्रवण कुमार नाम का एक लड़का था। उसके माता पिता बूढ़ व अंधे थे। वह अपने माता पिता की पूरी लगन से सेवा करता था। उसके अंधे माता पिता भी उससे बहुत प्यार करते थे। श्रवण कुमार का केवल एक ही लक्ष्य था, अपने माता पिता की सेवा करना। एक दिन उसके बूढ़े और अंधे माता पिता ने तीर्थयात्रा पर जाने की इच्छा प्रकट की। उन दिनों यातायात के साधन उपलब्ध नहीं थे। लोग पैदल ही यात्रा करते थे। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को तीर्थयात्रा कराने के लिए एक कांवड़ तैयार की और वह उन्हें कांवड़ में बैठाकर तीर्थयात्रा पर चल दिया। उसने अपने माता पिता को कई तीर्थस्थानों की यात्रा कराई। इस प्रकार तीर्थस्थानों की यात्रा कराते हुए वह अयोध्या नगरी पहुंचा। उस समय अयोध्या के राजा दशरथ थे। राजा दशरथ को शिकार का बहुत शौक था। श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लग रही थी, इसलिए उन्होंने पानी पीने की इच्छा प्रकट की। जिस स्थान पर श्रवण कुमार अपने माता पिता के साथ ठहरा हुआ था, उस स्थान से कुछ दूरी पर ही सरयू नदी बहती थी। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए पानी लेने उस नदी पर गया। उस दिन राजा दशरथ को दिन भर में कोई शिकार नहीं मिला था, इसलिए वे अपने सैनिकों के साथ उस समय सरयू नदी के निकट जंगल में ठहरे हुए थे। श्रवण कुमार ने पानी लेने के लिए नदी में लोटा डुबाया तो राजा दशरथ ने सोचा कि कोई जंगली पशु नदी पर पानी पी रहा है। इसलिए उन्होंने तुरंत जहां से आवाज आ रही थी, उसी दिशा में एक बाण छोड़ दिया। बाण सीधा श्रवण कुमार की छाती में जा लगा। बाण लगते ही पानी का लोटा जमीन पर गिर पड़ा और श्रवण कुमार के मुंह से बहुत तेज चीख निकल पड़ी। चीख सुनकर राजा दशरथ उस स्थान पर पहुंचे, जहां श्रवण कुमार जमीन पर पड़ा दर्द से तड़प रहा था। उसे घायल अवस्था में देखकर राजा दशरथ को बहुत दुख हुआ। वे अपनी भूल पर पछताने लगे। श्रवण कुमार ने राजा दशरथ से प्रार्थना की कि मेरे माता पिता अंधे हैं। वे यहाँ से कुछ दूरी पर ही ठहरे हुए हैं। वे बहुत प्यासे हैं। आप उन्हें पानी ले जाकर पिला दीजिए। इतना कहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। यह सुनकर राजा दशरथ को और भी ज्यादा दुख हुआ। वे पछताने लगे और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आप मुझे इस हत्या के लिए क्षमा कर देना। राजा दशरथ पानी का लोटा भरकर श्रवण कुमार के अंधे माता पिता के पास पहुंचे। राजा दशरथ ने उन्हें पूरी घटना सुनाई और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर श्रवण कुमार के माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया, हे राजन, जिस प्रकार आज हम अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी एक दिन अपने पुत्र के वियोग में मरोगे। इतना कहकर उन दोनों ने भी वहीं अपने प्राण त्याग दिए। संदेश: माता पिता की सेवा से बढ़कर संसार में कोई अन्य सेवा नहीं है। इनकी सेवा से व्यक्ति को महान पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए।